हर हर महादेव। शिव नमस्ते भैया में दोस्तों, आज एक बार फिर सभी शिव भक्तों का मेरे चैनल श्याम सदाशिव में स्वागत करता हूं। तो आज मैं आप सभी शिव भक्तों के लिए नेत्र की ज्योति बढ़ाने के लिए और आँखों के नीचे काले घेरे पड़ जाते हैं, काले धब्बे पड़ जाते हैं, उसके लिए और किन्हीं बहुत सी माताओं बहनों को रजो धर्म की समस्या भी होती, उससे दूर करने के लिए आज मैं एक रामबाण उपाय लेकर के आया, जो कि ये सभी तीनों चीज़ों की समस्याएं जो होती हैं महिलाओं को, औरतों को, उनसे निजात पाएंगी मेरी माताएं बहनें। और नेत्र की जो ज्योति है उसकी समस्या तो सभी की हो सकती है, तो उससे भी निजात अवश्य प्राप्त होगा मित्रों। चलिए मित्रों, ज़्यादा समय न लेते हुए जानते हैं, समझते हैं उपाय आप सभी शिव भक्तों के लिए। नेत्र के लिए शिव महापुराण की कथा कह रही है मित्रों, महाराज भगवान शंकर का जो शिवलिंग है और शंकर भगवान के शिवलिंग के सम्मुख के सामने उत्तर के भाग में जो जल बहता है उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जिसका नाम आप सभी लोग जानते हो, अशोक सुंदरी। शंकर भगवान की 6 लड़कियों में से 5 लड़कियों का नाम है जया, विषहरा, शामलीवरी, दौतली और देव, और शंकर जी की 6ठी लड़की है अशोक सुंदरी। महाराज यह अशोक सुंदरी का जन्म काशी में हुआ है महाराज, जिस काशी का नाम पहले नंदनवन था। क्या नाम था माताओं मित्रों? नंदनवन। उस काशी में अशोक सुंदरी का जन्म, अर्थात माता पार्वती को भगवान भ्रमण कराने के लिए पार्वती मैया बोली आज मेरा मन कर रहा है कि अपन नंदनवन चलते हैं, तो भगवान शिव काशी ले गए पार्वती मैया को। वहाँ उन्होंने एक वृक्ष को सम्मुख में बैठकर माता जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती ने उस वृक्ष की साक्षी में उस वृक्ष से एक कन्या को प्रकट करा जिसका नाम शोक को दूर करने वाली अशोक सुंदरी। महाराज जो शोक को दूर कर दे, दुख को दूर कर दे, उस कन्या को प्रकट किया। अब अशोक सुंदरी का जो स्थान है वह जहाँ जलाधारी है, जहाँ से पानी बहता है, उसके बीच में जो एक लाइन है वह अशोक सुंदरी का स्थान है। बहुत ध्यान से सुनना महाराज ये कथा, और अभी तक आप सभी को ये क्रम शायद मिला भी ना हो आपको कहीं सुनने को, जो ये आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। अशोक सुंदरी की जगह मध्य भाग। समझ में आ रहा है ना आप सभी को माताओं बहनों? फिर अच्छे से समझ लो आप सभी लोग माताओं बहनों। शिवलिंग के जो मध्य, जहाँ से जलाधारी, जहाँ से पानी नीचे गिरता है मित्रों, ये गोल भाग से पानी नीचे जा रहा है, इसके बीच में जहाँ से पानी जाता है जो स्थान है वो अशोक सुंदरी जी का स्थान है, शिव जी की बेटी का स्थान है। अब शंकर जी की जो बेटी का मध्य भाग में स्थान है अशोक सुंदरी का, वहाँ पर आपको शहद की 7 बिंदी रखना है। और जो शिवलिंग रखा है, इस शिवलिंग के तुम पीछे की ओर बैठे हो, दक्षिण की ओर पीछे की ओर बैठे हो, तो यहाँ बैठे हो, पीछे बैठे हो, तो शिवलिंग के पीछे के भाग में, अर्थात जहाँ बैठे हो पूरे शिवलिंग पर चंदन नहीं लगाना, जहाँ बैठे हो उसके सम्मुख भाग में आपको चंदन का लेपन करना है। एक पीला चंदन होता है मित्रों और एक लाल चंदन होता है। लाल चंदन कभी आप किराने वाले की दुकान पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको लाल चंदन प्राप्त हो जाएगा। आपको जो लेपन करना है वो लाल चंदन का लेपन करना है। आपको पहले भी पता होगा मित्रों कथाओं में कि कुमकुम नहीं चढ़ता, रोली नहीं चढ़ता, क्योंकि बाबा को अगर चढ़ता है तो लाल चंदन चढ़ता है। तो जब आप लाल चंदन का लेपन कर दें तो लेपन करने के बाद जो शहद की 7 बिंदी अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखना है। रखने के बाद बाबा से विनती करना है और चंपेश्वर महादेव का स्मरण करना है। चंपेश्वर महादेव का स्मरण कर कर हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर बिंदी को लगाना है, और लगाने के बाद में उसी बिंदी को आपको कटोरी में, बिंदी कितनी लगेगी, जरा जरा सा शहद लगेगा, उसको आपको छोटी सी कटोरी में लेकर के आ जाना है। उसको लाने के बाद शाम के समय पर प्रदोष काल के अंतर्गत, प्रदोष काल किसको कहा गया? सूर्य अस्त जब होता है, सूर्य अस्त के समय से 1-1.25 घंटे का समय जो वर्णित किया गया वह प्रदोष काल का समय वर्णित किया गया। तो उस समय उस शहद को नैनों में काजल जैसा लगाना है और आपको ऊपर की ओर देखना है। कितना? लगभग आपको 1 मिनट 1.5 मिनट आपको देखना है, उतना बहुत है।
काजल जैसा लगाकर ऊपर की ओर 1-1.5 मिनट देखना है। एक कटोरी में जिसमें चंदन लगाया है उस चंदन को निकाल कर लाना है और आँखों के नीचे भाग में आपको समर्पित करना है, लगाना है। मतलब एक तो नेत्र की ज्योति बढ़ाने के लिए, जो चश्मे वाले नंबर हैं उसको उतारने के लिए। दूसरा, नेत्रों के नीचे जो कालापन आ जाता है तो उसको मिटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा, इस शहद का प्रयोग नारी के कि जो रजो धर्म से जुड़ी हुई तकलीफ़ें होती हैं, नारी के रजो धर्म से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम होती है, उसके लिए ये शहद काम आता है। उस शहद को केवल प्रदोष काल के समय इस शहद को चाट लिया जाता है, तो उसको नारी को रजो धर्म से जुड़ी हुई जो भी समस्या प्रॉब्लम होती है उसको उससे निजात मिलती है। तो आपको क्या है, हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करना है और दूसरा कौन से हैं, चंपेश्वर महादेव का मित्रों स्मरण करना है। मित्रों इन दोनों का एक बार आप ध्यान से समझ लीजिएगा मित्रों। तो इसका स्मरण करना है आपको, भगवान का ध्यान करना है, मनन करना है। भगवान शिव तो देने वाला है मित्रों, बस आपको प्राप्त करने का स्थान, शंकर को रिझाने की एक जगह, शिव को प्राप्त करने को एक स्थान होता है, जगह होती है जहाँ को हम शंकर को प्राप्त कर सकते हैं, शिव जी को प्राप्त कर सकते हैं मित्रों। तो चलिए मित्रों, मैंने आप सभी शिव भक्तों को एक विशेष रामबाण उपाय बताया जो कि आपकी सभी समस्याओं को, जैसे आँख की रोशनी नहीं आपकी कमज़ोर है, नहीं दिख रहा है, उसमें प्रयोग कर सकते हैं उस शहद का। आँखों के नीचे काला घेरा धब्बा बन रहा है, उस पर उस शहद का आप प्रयोग कर सकते हैं। और माताओं बहनों की रजो धर्म में दिक्कत हो रही है तो उसको आप भी प्रयोग करके अपने दिक्कत को दूर कर सकते हैं। तो चलिए मित्रों, अगर ये वीडियो मेरा छोटा सा प्रयास जो शिव जी के चरणों में समर्पित है आप सभी शिव भक्तों को अच्छा लगा हो तो आप मेरे बाबा के लिए, त्रिकालदर्शी के लिए जयकारा कमेंट्स के माध्यम से हर हर महादेव या शिव शिवाय नमस्तुभ्यं लिखना बिल्कुल भी मत भूलना मित्रों। चलिए मित्रों, मिलते हैं अगले